अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले बीड़ बाईपास के मकाम से खबर आई कि एक नौजवान ने लाइव वीडियो कॉलिंग करते हुए खुदकशी कर ली, अपने आप को फांसी से लटका लिया। उसके कुछ ही दिन गुजरे थे तो फिर शागन से खबर आई कि एक मारूफ शख्सियत तो उसने खुदकशी कर ली। फिर कुछ दिन गुजरे तो आइकॉन हॉस्पिटल के करीब से खबर आई कि भाई उसके करीब में एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। अभी ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं हुआ था कि गुज़िश्ता रोज़ तो दो खबरें एक साथ आई, 2-1 घंटों के फ़र्क से आई कि एक टीचर के पेशे से वाबस्ता फ़र्द ट्यूशन वगैरह लेने वाले फ़र्द ने खुदकशी कर ली। वो भी 38 साल की उम्र होगी। और फिर एक दीनी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की भी खबर आई कि भाई उन्होंने भी खुदकशी कर ली। ये वाक़यात खुदकशी के लम्हे फ़िक्रिया है हम तमाम के लिए। ज़ाहिर सी बात है कि इन तमाम खुदकशियों में वजूहात कुछ अलग अलग रही होंगी। किसी केस में जो सुनने में आया है कि माशिक़ा था, कि एक केस में तो फाइनेंशियल क्राइसिस थे। वजूहात कुछ भी हो, कितने भी नागुज़ीर हालात हो, लेकिन अल्लाह ताला और इस्लाम इस बात की क़तई इजाज़त नहीं देता कि अल्लाह की दी हुई जान को हम खुद से ख़त्म कर दे। इसीलिए अल्लाह ताला ने खुदकशी को हराम करार दिया है। और हम बहुत सारे कुरान मजीद और हदीस के हवाले इस सिलसिले में मिलते हैं कि खुदकशी हराम है। कितने ही नागुज़ीर हालात आप देखिए कि इंसानी जान के ताल्लुक़ से क्या हुक्म है कि अगर एक शख्स किसी की जान बचाता है तो पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर उसको कहा गया है। जब वही शख्स तो अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए अगर अपनी जान गंवा देता है तो उसको शहीद का दर्जा करार दिया है। कोई शख्स अगर अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है और लड़ते हुए मारा जाता है तो अल्लाह ताला ने उसको जिस तरह एक जिहाद के अंदर जिस तरह लड़के मरने के बाद शहादत का दर्जा मिलता है, उसी तरह अपनी जान की हिफाजत के लिए लड़ते वक्त भी ये दर्जा दिया गया। तो इससे समझ में आता है कि इंसानी जान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कितनी कदर व मंज़िलत है, क्योंकि ये जान उसी की दी हुई है और उसी को इख्तियार है कि इसको लिया जाए। तो अब अगर हम किसी डिप्रेशन की वजह से, किसी माली क्राइसिस की वजह से या किसी बीमारी की वजह से अगर हम खुदकशी करते हैं तो बीमारी अगर कोई शख्स है जिसकी ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं है कि वो क्या कर रहा है उसको नहीं मालूम, तो इसके बारे में तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसको कंसेशन मिल जाए। लेकिन जो शऊर के साथ, पूरे शऊर के साथ, अपने पूरे इदराक के साथ अगर कोई खुदकशी करे, किसी बदनामी के डर से खुदकशी कर ले, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से खुदकशी कर ले, लोगों को मुंह बताने के डर से खुदकशी कर ले, तो ये बात, या किसी बेइज्जती के नतीजे में भयानक बेइज्जती हो गई, ख़ानदान में मुंह बताने के काबिल नहीं रहे, उस वजह से अगर कोई खुदकशी कर ले तो ये खुदकशी अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल नहीं है। और खुदकशी किसी भी तरह की काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ ऐसे लोग जो मजजूब है या जिनकी दिमागी हालत के बारे में सर्टिफाइड है कि ये इनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, तो ऐसे लोगों के बारे में हम ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि अल्लाह ताला उसकी वजह से उनको कुछ कंसेशन दे दे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कुरान हदीस की रोशनी में। हम आज का टॉपिक कुछ बहुत ज़्यादा दीनी एतबार से पेश नहीं करना चाह रहे, बल्कि समाजी एतबार से पेश करना चाह रहे हैं कि आज जो ये अभी तक हम ये देखते थे कि भाई फार्मर सुसाइड कर रहे हैं या कर रहे, बहुत सारे दीगर मज़ाहिब के लोगों को हम खुदकशी करते हुए देखते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मिल्लत इस्लामिया से वाबस्ता अफराद की बहुत बड़ी तादाद है जो खुदकशी जैसे भयानक जुर्म तो उनसे सरजद हो रहे। तो ये बहुत ही सोचने की बात है, गौर करने की बात है, न सिर्फ उन अफराद के लिए जो खुदकशी करने के बारे में सोच रहे हैं, और उनके लिए भी जो हमारे अतराफ़ में ऐसे लोग देख रहे हैं जो खामोश रह रहे हैं या कुछ किसी से गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं। ये इस तरह के अफराद पे नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरी वजह यह है कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। हमने गुज़िश्ता में एक फ़्रॉड के ऊपर एक वीडियो बनाया था। लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई तो बग़ैर सोचे समझे किसी के भी पास इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह का एक फ़्रॉड और आया है जो बैंकों की तरफ से हो रहा है। फ्रॉड तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन एक लालच देकर लोगों को फंसाना कहेंगे कि लोगों को तो छोटे मोटे कर्जे सिर्फ आधार कार्ड की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं।
5,000 6,000 के खरीदे, आपको फ़ोन के ऊपर मैसेज आता है कि भाई आपका आधार कार्ड दो, और इमीडिएट जो है तो आपके अकाउंट में 5-6 हज़ार रुपये डाल दिए जाते हैं, और उसको कई गुना जो है तो इंटरेस्ट के साथ जो है तो फिर वापस मांगा जा रहा है। अगर वो शख्स वापस नहीं करता है तो उसकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जाहिर सी बात है कि जब आप फ़ोन के ज़रिए चीज़ें करते हैं और कुछ ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो फिर आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स तक, आपके फ़ोन के बुक्स के हर कॉन्टैक्ट्स तक उनकी रिसाई हो जाती है, और उस रिसाई के बाद आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स को वो इतने गलीज़ मैसेज जो है तो भेज रहे हैं कि ये शख्स है, इसको पकड़ने में मदद करो, इसने जो तो कर्ज लिया। और फिर हम इस वीडियो में तो बयान नहीं कर सकते कि उस शख्स के मुतालिक किस तरह की, उसके माँ बहनों के मुतालिक इस तरह की घटिया बातें की जा रही है, और उसको अपनी माँ बहनों के साथ मंसूब किया जा रहा है कि इसने इसकी वालदा के साथ ऐसा किया और अभी फ़रार है। तो ऐसी सूरत में कई लोग जो है तो इस चीज़ से जो है तो दो चार हो रहे हैं। मेरे पास कई लोगों ने इस तरह की गुफ्तगू की और कहा कि साहब इसके ऊपर कुछ आप अवेयरनेस करिए, कुछ वीडियो बनाइए। हालांकि मैंने पहले जो खुदकशियों का जिक्र किया है उनकी वजूहत अलग है, लेकिन चूंकि एक ही टॉपिक में हम इसको भी कवर कर देना चाह रहे हैं तो इसको अलग अलग रखिए। वो लोग जो इस तरह पैसों के लिए जो है तो अपने आधार कार्ड की बुनियाद पर कोशिशें कर रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि सूद बहुत बड़ी लानत है। आप 2 रुपये क्यों नहीं लेते, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि सूद से बचा जाए। और हो रहा ये कि वो आपको सिर्फ आधार कार्ड की बुनियाद पे जो है तो बोल रहे हैं कि भाई आप ले लो, और आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दे रहे हैं, और आपसे कुछ एप्लीकेशंस में आपसे कुछ इजाज़त आपके फ़ोन की ले रहे हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, और इस तरह जो है तो हमको इस तरह के पैसों से बचना चाहिए। और जब आपके रिश्तेदारों को, आपके मामू को, आपके चचा को, आपकी सालियों को, आपके रिश्तेदारों को, जो करीबी रिश्तेदार है, उनको मैसेज जा रहा, आपके नाम से जा रहा कि आपने ऐसी हरकत की है, तो फिर आप किस किस को जो है तो सफाई देते फिरेंगे उस 5-6 हज़ार रुपये के लिए। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है जो कंपनियों की तरफ से हो रही है। इसके ऊपर सरकार को भी जो है तो एक्शन लेना चाहिए इस तरह की कंपनियों पे। लेकिन हम खुद बचे अगर, तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम तो इस तरह की किसी हालात से दो चार हो। तो एक तो ये कि भाई इस तरह के सूदी कर्जों में पड़ने की जो है तो ज़रूरत नहीं है। होता यह है कि इंसान को ज़रूरत नहीं भी रही और सिर्फ आधार की बुनियाद पे मिल रहा है, तो इंसान क्या करता, ज़रूरत पैदा कर दी जाती है। तो गैर ज़रूरी तौर पे भी है तो लोग जो है तो उठा ले रहे हैं कि चलो भाई अभी हो जाएगा, लॉकडाउन है, कम से कम ये हो जाएगा, ईद का हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। इस तरह के जो है तो लोग अपनी कोशिश करते हैं और बाद में फिर उसमें बुरी तरह फंस जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग इस तरह के लोगों को देखते हैं कि जो किसी डिप्रेशन के शिकार है या ऐसे किसी काम में वो मुलविस हो गए हैं, किसी कर्जे में फंस गए हैं या किसी चीज़ में ऐसी शामिल हो गए, तो ऐसे लोगों को खुसूसी केयर लेने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों का खुसूसी केयर ले, उनकी काउंसलिंग करें। अक्सर बेशतर मेरे जो वीडियोस होते हैं वो सिर्फ हमारे अपने शहर के तनाजुर में होते हैं। तो हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास बहुत सारे साइकेट्रिस्ट है जो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं। आपको एक्जॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर सादिक कुरैशी जो है शाहगंज के अंदर जो है तो वो मिल जाएंगे शाम में 7 बजे। वो शाम में 4 बजे जो है तो जालना रोड के प्रेरणा हॉस्पिटल में भी जो है तो टाइम देते हैं। हमारी बहन सना खिलजी और भाई फैसल खिलजी जो है तो आपको हैप्पी फैमिली आज़ाद चौक पे जो है तो एक वो हॉस्पिटल जो है तो मिल जाएगा, वो भी आपकी काउंसलिंग करेंगे। डॉक्टर खादरी का जो है तो मशहूर मेंटल हेल्थ क्लिनिक है पड़े गाँव में, वो भी जो है तो वहाँ पर भी काउंसलर्स है। डॉक्टर लईकुर रहमान जो राहत हॉस्पिटल है अपने हरसूल के अंदर, उनके पास भी काउंसलर है। वो स्पेशली वो नशा छुड़ाने में काम करते हैं, दारू मुक्ति में ख़ास उनका स्पेशलाइजेशन है। लेकिन उसके अलावा वो इस तरह के साइकोलॉजी से रिलेटेड डिप्रेशन वगैरह की डिजीज़ का भी इलाज बहुत ही खूबी से करते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग जो है तो इस तरह के वाक़यात में जब भी हम देखें तो अपनी काउंसलिंग करवा लें। अगर हो सकता है कि जो लोग खुद वीडियो देख रहे हो और वो इस तरह की कैफियत से दो चार हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने जो जिनको आप करीब समझते हैं उनसे अपना जिक्र करें, अंदर ही अंदर घुटे नहीं। आप आपके रिश्तेदारों से जिक्र करें, आपके जो खैर ख्वाह है उनसे जिक्र करें और अंदर ही अंदर घुटिए मत। वरना अगर आप अंदर ही अंदर घुटेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप नींद में से उठेंगे, एक फंदा लेंगे, पंखे से झूल जाएंगे और आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। एक और बात जो इस हवाले से समझ में आती है वो ये है कि इंसान इस तरह के वाक़यात क्यों करता है। मुमकिन है कि ऐसे भी लोग हैं जो नमाज रोज़े की पाबंदी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास कोई मिशन नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई ज़िंदगी के बारे में कोई प्लान नहीं है कि भाई मैं क्या करना चाहता ज़िंदगी में, मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए क्या
मेरे पास प्लान है, मैं क्या चीज़ करूँ कि जिसके अंदर जो है तो मेरी अल्लाह की रज़ा जो है तो मुझे हासिल हो जाए क़यामत के दिन। तो अगर आपके पास ऐसा कोई टारगेट हो, कोई मिशन हो, कोई खिदमत खल्क़ के काम आप करें, आप किसी ऐसे इससे वाबस्ता हो जाए, इज्तिमाइयत से वाबस्ता हो जाए, चाहे आप किसी मतलब दिन लगा दे, आप मस्जिद में चले जाए 40 दिन 50 दिन, या किसी तंजीम से, जमातों से वाबस्ता हो जाए, ताकि आपको कुछ आपकी ज़िंदगी में कोई मसरूफियत रहे, आपको जो है तो लगे कि साहब हाँ मेरे पास अब ये काम है। तो आपका फिर डिप्रेशन वगैरह जो है तो ये सब आपके लिए बहुत चिल्लर बातें हो जाएंगी। और आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, और वो मकसद जब आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है तो फिर आपके पास आपको डिप्रेशन में जाने का टाइम नहीं मिलता, आपको जो है तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अक्सर बेशतर हमने देखा है कि जो लोग अपने आप को बिज़ी रखते हैं, कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो वो उनके पास उनकी नफ्सियात मजबूत भी हो जाती है, उनको चीज़ों को समझने में, मामलात को हल करने में बहुत आसानी हो जाती है। और वो शऊर आपको जो होता है वो कुरान और हदीस के मुताले से भी एक शऊर आपको पैदा होता है। जब आप वाबस्ता होते हैं तो आप कुरान का मुताला करते हैं, हदीस का मुताला करते हैं, इस्लाम को समझते हैं, तो उससे आपको जो है तो बहुत सारी चीज़ें शऊरी तौर पे आती है। एक तो ये है कि भाई चूँकि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए इसलिए हम मुसलमान हैं और मुसलमानों जैसा हमारा नाम है, लेकिन क्या हमने जानबूझकर इस इस्लाम को कबूल किया है? मुस्लिम घराने में पैदा होने के बाद क्या हमने इस्लाम को उस शऊर के साथ कबूल किया है? ये बात सोचने और समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम हमसे चाहता क्या है। जिस तरह एक ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण कहलाता है, जिस तरह एक हरिजन के घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो हरिजन कहलाता है, उसी तरह एक मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ तो आप मुसलमान हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको इस्लाम को शऊर के साथ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम शऊर के साथ इस्लाम को समझेंगे तो आपको इस्लाम की तालीमात का शऊर जब होगा तो फिर आपको ज़िंदगी का मकसद भी समझ में आएगा, आपको जो है तो आखिरत की मंजिल कैसी होगी वो भी समझ में आएंगी, आपको ये भी समझ में आएगा कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये चंद बातें थी जो खुदकशी के हवाले से थी। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए से कुछ लोग जो है तो अल्लाह ताला उनको इसका फ़ायदा देगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।